पिछले 3 दिनों से एक महान संत हुआ करते थे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि क्षेत्रों में। वो 10 तारीख की सुबह से मुझे बहुत याद आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे जब भी उनके पास कोई जाता था तो एक ही बात कहते थे, देना सुख है, लेना दुख है। कान्हा की कृपा, स्वामी जी की भी कृपा। बेटे की शादी थी 3 दिन पहले। कई सालों से सोचा था कि दहेज नहीं लूँगा, लेकिन सच में नहीं लूँगा ये नहीं पता था। और विवाह हुआ, जैसा सोचा था कान्हा की कृपा से वैसा हुआ। 1 पैसा दहेज नहीं लिया, कोई वस्तु नहीं। सच बता रहा हूँ, 10 तारीख की सुबह से 9 तारीख को रात में विवाह हुआ। 9 तारीख की रात की सुबह से ही जब बारात विदा हुई, दुल्हन विदा हुई, और जब पूरी तरह यकीन हो गया कि शादी हो गई और हमने कुछ लिया नहीं, गजब का सुख मिला, गजब का आत्मसंतोष। हो सकता है कि जो मार्केट रेट चल रहा है उसमें लाखों का दहेज मिल सकता था, 4 पहिए गाड़ी भी शायद मिलती, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता था। लेकिन अब समझ में आ रहा है, उतना बड़ा अमाउंट अगर ले भी लेता तो जो संतोष इस समय मिल रहा है, जो आत्मबल बढ़ा हुआ, ये सोचकर कि अब जो बचा हुआ जीवन है, इस जीवन में दहेज के खिलाफ मैं कहीं भी बोल सकूँगा। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों की गाड़ी दहेज में लेगा तो मैं अपने तर्कों के आधार पर, जो कि सही भी हैं, कह सकता हूँ कि दहेज लेना बहुत बुरी बात है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि ये दहेज लेने वाले लोग को तो नहीं कहूँगा, माता पिता उतने जिम्मेदार शायद अब नहीं हैं। जब बाल विवाह होते थे तो माता पिता जिम्मेदार थे, लेकिन आज जब खुद कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है, ASP है, DM, वो भी दहेज लेता है, तो ये अव्वल दर्जे के, कैसे कहूँ, वेश्या जैसा ही कुछ है। वेश्या क्या करती है? किसी से संबंध बनाने के एवज में कुछ धनराशि लेती है, कुछ समय के लिए बनाती है, कुछ धनराशि लेती है। ये जीवन भर बनाएंगे किसी के साथ, लंबी रकम लेते हैं, लंबा उपहार लेते हैं। कहने में बड़ा अजीब है, लेकिन क्या उससे ये मेल नहीं खा रहा है? सोचिएगा। और जहाँ तक हड़िया बाबा का है, सन 85-84 में जो बात सुनी थी 14-15 साल की उम्र में, अब समझ में आई। सच में देना सुख है, लेना दुख ही दुख है। एकदम सच कहा हड़िया बाबा ने। उन्हें नमन करता हूँ। आपसे भी इस अनुभव को इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मन नहीं माना। जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था कि ना लेना भी सुख हो सकता है। पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। कान्हा तेरी बड़ी कृपा है, ये अनुभव भी कराया। छोड़ना सुख है, लेने में वो भी कभी कभी सुख है, ऐसा नहीं है। लेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, सांस लेते समय उतना आनंद नहीं आता जब छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बरसात उमड़ घुमड़ कर जब आते हैं बादल, जब वो अपनी बूंदों को छोड़ते हैं तो वो भी आनंदित होंगे। बीज अपने भीतर से अंकुर छोड़ता है तो वो भी आनंदित होता है। वृक्ष अपने भीतर से फल छोड़ते हैं, फूल छोड़ते हैं तो वो भी आनंदित ही होते होंगे। कोई जवानी छोड़ता है, कुंवारापन छोड़ता है, तब वो कोई पिता बनता है, कोई माँ बनती है। अनाज अपना जीवन छोड़ता है तो किसी का पेट भरता है। सच में छोड़ने में सुख है। मैं कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता था। हड़िया बाबा को बार बार नमन है, बार बार नमन है, बार बार नमन है।